नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद के जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, उसको बताऊँगा। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिए, ताकि इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बार-बार पूछा जाता है, वो आपको क्लियर हो जाए और इसके बाद आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर इस क्लास को आप देख लेते हैं तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? और क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का पहला प्रयोग कब हुआ था? 1820 में, 1825 में, 1827 में, 1830 में? तो याद रखिएगा समाजवाद का जो पहला प्रयोग हुआ था 1827 में हुआ था। ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक किनकी है? प्लेटो को, अरस्तू को, चार्ल्स फूरियर को, रॉबर्ट ओवेन का? याद रखिएगा जो रिपब्लिक पुस्तक है ना, ये प्लेटो का है। ऑप्शन इसका कौन सही होगा? ए। अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट है, अगर इसका चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप याद किए हुए तो एक बार रिवीजन की तरह जरूर देख लीजिए। रूस के जार के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? रूस में जार की पतन को घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वैज्ञानिक समाजवाद, अक्टूबर की क्रांति, खूनी रविवार, फरवरी क्रांति। याद रखिएगा रूस में जार की पतन को क्या कहा जाता है? तो इसमें आंसर आपको सही होगा फरवरी की क्रांति। ठीक है ना? क्या होगा? फरवरी के क्रांति। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, रूस की सामंत, पीने की बर्तन, पानी रखने का बर्तन। याद रखिएगा रूस में जो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट यानी रूस का राजा। रूस का राजा को रूस में जार कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा 5 के ऑप्शन बी, जर्मनी में। ठीक है ना? याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जापान, क्यूबा, रूस, चीन। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग छठा के आंसर आपको सही होगा, रूस में हुआ था। ठीक है ना? ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1917 के पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानता है? जो 1917 की जो पहली रूसी क्रांति थे ना, उसको याद रखिएगा फरवरी की क्रांति कहते हैं। ठीक है ना? फरवरी की क्रांति। ठीक है ना? और दूसरी है जो अक्टूबर क्रांति। लाल सेना की गठन किसने किया था? स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंस्की ने। तो 8 का आंसर आपको सही होगा। जो लाल सेना का गठन किसने किया था? ये ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? वार एंड पीस, इसको हिंदी में आपको रहेगा विष और शांति का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा 9 का आपको आंसर सही होगा। ऑप्शन बी, वार एंड पीस का जो लेखक है वो टॉलस्टॉय है। ठीक है? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉलस्टॉय, फ्रेडरिक एंगल्स। बोल्शेविक क्रांति जिसको आप अक्टूबर क्रांति कहते हैं, इसे नवंबर क्रांति भी कहते हैं, इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। ठीक है ना? यानी इस क्रांति का जो प्रधान था वो लेनिन ही था। दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन किसने कहा था? तुर्गनेव ने, कार्ल मार्क्स ने, एंगल्स ने, लेनिन ने। तो 11 के आपको आंसर सही होगा। ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा की प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लॉक। तो 12 का आंसर सही होगा। ऑप्शन बी, लुई ब्लॉक। कौन हुआ था? लुई ब्लॉक, सॉरी कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का होगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी सही होगा। यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? लुई ब्लॉक, सेंट साइमन, रॉबर्ट, कार्ल मार्क्स। तो 13 के आपको आंसर सही होगा सी, यूटोपियन समाजवाद में कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन सी सही होगा। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? द मदर को, फादर एंड सन्स को, वार एंड पीस को, दास कैपिटल को। तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। याद रखिएगा। द मदर का लेखक कौन है? द मदर का लेखक कौन है? तुर्गनेव, मैक्सिको गोर्की, कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय। इसका आंसर सही होगा मैक्सिको गोर्की। कौन है? मैक्सिको गोर्की इसका लेखक है द मदर का। ठीक है?
ऑप्शन कौन सही होगा? बी। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन का, चार्ल्स फूरियो को, रॉबर्ट ओवेन को, कार्ल मार्क्स का। 16 के आपको ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ओवेन का। ठीक है। इनमें से कौन यूटोपियन यानी स्वपनदर्शी समाजवाद नहीं था? सेंट साइमन, लुई बेला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स। तो 17 के आपको आंसर सही होगा कि आंसर होगा कार्ल मार्क्स। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अगस्त 1905 में, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, दिसंबर 1917 में। देखिए फरवरी 1917 को पहली रूसी क्रांति कहते हैं और जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था वो नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही होगा। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो 19 का आपको आंसर सही होगा 1844, 1848, 1864, 1867। इसका आंसर होगा 1848 में। और क्वेश्चन नंबर 20 है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? यानी जिसको हम समाजवादी का बाइबल कहा जाता है, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। इसका आंसर होगा 1867। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? 1864 में, याद रखिएगा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में लंदन में हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा। और द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना, इसका आंसर सही होगा 1823 फ्रांस, 1848 पोलैंड, 1864 लंदन, 1889 पेरिस। याद रखिएगा, जो द्वितीय इंटरनेशनल की प्रथम, याद रखिएगा 1864 में लंदन में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? तो 1889 पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1953 में, 1964 में, 1965 में, 1991 में। देखिए सोवियत संघ का विघटन, जो शीत युद्ध है, इससे खत्म हो गया था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक युद्ध चला जिसका नाम था शीत युद्ध, जो काफी लंबे समय तक चला। पूंजीवाद पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच ये युद्ध हुई थी। ठीक है। और जिसमें 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और लगभग 15 देशों में बट गया था। उसके बाद शीत युद्ध भी समाप्त हो गई थी। तो इसका विघटन कब हुआ था? 1991 में। ठीक है। दास कैपिटल का लेखक कौन है जिसको समाजवादी का बाइबल कहा जाता है? किसको? दास कैपिटल का, जिसकी रचना 1867 में हुआ था। इसकी लेखक कौन है? तो दास कैपिटल का लेखक, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स है। ठीक है ना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? ट्रॉट्स्की, फ्रेडरिक एंगल्स, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो 25 का आपको आंसर सही होगा। जो लेनिन का उत्तराधिकारी था वह स्टालिन था। ठीक है ना, कौन था? स्टालिन। और नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। नई आर्थिक नीति, जिसको आप न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी भी कहते हैं, एनईपी, यह लागू कब हुआ था? तो 26 का आंसर, याद रखिएगा, 1921 में लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। रूस की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो 27 के होगा। रूस की क्रांति के समय जो रूस के शासक था वो कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। ठीक। क्वेश्चन नंबर है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 1862, 1863, 1864 में। तो रूस में जो कृषक दास प्रथा था, इसका अंत 1861 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर है, चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, पुलिस दास था, पादरी वर्ग और श्रमिक वर्ग। और चेका क्या था? तो एक पुलिस दास्ता था। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा 29 का। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा आपको, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता था, ये 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है। राष्ट्रपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, दार्शनिक। राष्ट्रपुतिन भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन ए सही होगा। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। 1 अप्रैल मूर्ख दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की, खुश्चेव। तो नवंबर 1917 का जो बोल्शेविक क्रांति था उसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। नवंबर 1917 के रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था?
नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद जो सरकार स्थापित था उसका प्रधान कौन था? तो लेनिन था, याद रखिएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन था? साम्यवादी जो घोषणा पत्र था उसका लेखक था लियो टोल्स्टॉय, मेक्सिको गोर्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स रहता तो दोनों साथ में रहेगा, तो वही लिखिएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। 35 क्वेश्चन था, इसमें कितना क्वेश्चन आप सही किए प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।